मैं को साफ किया, जो मैं को साफ किया, साफ नजर तू आया, रब को मेहरबान पाया, आईना साफ किया, साफ नजर तू आया। ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, ये मैं मेरा ही मुझको तुझसे दूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, जाने गुरूर था क्यों मुझको जो मगरूर किए था, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबां पाया, निगाह पर्दा हटा, रब को निगहबां पाया, आईना साफ किया, साफ नजर में आया। ओम शांति। राउरकेला इस्पात नगरी की धरनी पर कहे या पूरा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए कहे, आज हमारे सन्मुख हम ये कह सकते हमारा ये सौभाग्य है कि मधुबन परमात्मा अवतरण भूमि से आज विशेष करके आज के इस योग दिवस की भट्टी के लिए हमारे सन्मुख हमारे अति आदरणीय अति श्रद्धेय रामनाथ भाई जी उपस्थित हैं। तो सबसे पहले हम एक हाथ की ताली से भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे सामने दीदी जी भी बैठे हुए हैं, वो भी आपको स्वागत कर रहे हैं और एक सुंदर गुलदस्ते से आपका पुनः स्वागत है भाई जी, इसको आप स्वीकार करें। आज हम सबका ये सौभाग्य, जैसे हमने कहा कि विशेष टॉपिक को लेकर के आज हम आए हुए हैं कि मनसा को शक्तिशाली हम कैसे बनाएं। लेकिन उसके पूर्व मैं सभी भाई बहनों के समक्ष आपका थोड़ा सा परिचय रखना चाहती हूँ कि 1973 से एक लंबे समय से आप इस ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपनी समर्पित जीवन को स्वाहा करके अपनी सेवाएं आप देते आ रहे हैं। विशेष बाबा की पालना, विशेष सर्व दादियों की पालना, या हम कहे पूरे विश्व के बाबा के जितने भी ये यज्ञ कुंड हैं, सभी भाई बहनों की दुआएं, सभी भाई बहनों की पालना आप लिए हुए हैं, जो कि आज आप हमारे सन्मुख विशेष रीति से आज बरसाने वाले हैं। इसके अलावा आप देश तथा विदेश में भी आप अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं। कॉरपोरेट सेक्टर कहें या पब्लिक सेक्टर कहें, चारों तरफ आप अपनी सेवाएं देते हुए आ रहे हैं। इसलिए आज इस योग दिवस की शुरुआत, भट्टी की शुरुआत आपसे ही शुरुआत कर रहे हैं भाई जी। विशेष टॉपिक मनसा को शक्तिशाली कैसे बनाए। आदरणीय रामनाथ भाई जी, ओम शांति। ओम शांति। देखो, बिना टिकट बिना मेहनत राउरकेला पहुंच गए, विमला बहन जी के दरबार में पहुंच गए, है ना।
देखो राउरकेला कैसे पहुंच गए, बिना मेहनत। प्लेन की टिकट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। साइंस ने ऐसे साधन बनाया। ऐसे बाबा कहता है, साइंस के ऊपर विजय, साइलेंस की शक्ति। तो ऐसे हम यहाँ बैठे बैठे अपने परम धाम वहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसी साधना करने के लिए वहां विमान के द्वारा, प्लेन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। यहाँ साइंस ने इंटरनेट के द्वारा एक जगह से दूसरे सृष्टि के कोने तक लेके गया। अब हमको भी यात्रा करने के लिए, आध्यात्मिक यात्रा के लिए भी एक साधन है, वो है मन। मन के अंदर संकल्प शक्ति का, थॉट पावर, ये बहुत पावरफुल है। तब दुनिया ने, साइंस ने कहा, मन एक घोड़ा है, मन एक तूफान है, इसको रोक नहीं सकते हैं। लेकिन इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ज्ञान का सागर जो सर्वशक्तिवान है, सत्यम शिवम सुंदरम कहा, गॉड इज ट्रुथ, सत्य है, चैतन्य है, शिव है उनका नाम। तब हम प्यार से भारत में शिव जयंती मनाते हैं। हम कहते हैं शिव बाबा हमारा बाप है, टीचर है, सदगुरु है। वो ऐसी शिक्षा देता है, इसलिए इस विश्वविद्यालय का नाम रखा, इट इज ए यूनिक स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, सारे विश्व के आत्माओं के लिए। तो उसके अंदर, क्योंकि सारा विश्व आज भी कहता है लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन, हमारे पढ़ाई के अंदर स्पिरिचुअलिटी इज लैकिंग। तो यू मे आस्क व्हाट इज दैट स्पिरिचुअलिटी? वो आध्यात्मिक ज्ञान की कमी है। ज्ञान तो है, यूनिवर्सिटीज, कितनी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अर्थात दो चीजें हैं। इसलिए कहते हैं साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। बॉडी को साउंड, शक्तिशाली बनाने के लिए बहुत कुछ एक्सरसाइज, ये खा लो, वो करो, बहुत सारे विटामिन, बहुत सारे एडवाइजेस। रामदेव बाबा ने भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज सिखाया, हाउ टू बिल्ड दिस बॉडी। लेकिन हेल्दी माइंड, मन को सशक्त कैसे करें? क्या खाने से, क्या करने से मन सशक्त हो जाए, शक्तिशाली हो जाए? वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में स्वयं निराकार सुप्रीम टीचर वो आके पढ़ाते हैं। वो कहते हैं जो एक भौतिक शरीर है, 5 तत्वों से बना हुआ है, उसके अंदर कुछ बीमारी, दर्द, दुख होता है, तो 5 तत्वों के अंदर ऐसी दवाई है, ऐसे डॉक्टर्स है, तो उन्होंने ऐसी दवाई, ऐसा ऑपरेशन, ऐसा सब इन्वेंशन किया है टेम्पररी रिलीफ देने के लिए। तो ऐसे एक सुप्रीम सर्जन है। तो इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसको स्पिरिचुअल एनर्जी कहा। किसने कहा? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। साधारण भाषा में आत्मा और शरीर, ये 2 कॉमन लैंग्वेज है। इस आत्मा ने शरीर छोड़ा, शरीर अलग जानते हैं, देखते भी है, शरीर जलाया, आत्मा कहाँ गई? आत्मा गई। तो आत्मा क्या है? मन है, उसके पास बुद्धि है,
उसके पास जो वो कर्म करता है वो संस्कार बनता है। शरीर क्या है? 2 आंखें है, 2 हाथ है, 2 पांव है। सिर्फ 2 हाथ को शरीर नहीं कहता है, 2 आंखों को शरीर नहीं कहता है। तो हमें जानना पड़ेगा कि स्पिरिचुअल एनर्जी क्या है। एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या है? तो यहां भी इट इज स्पिरिचुअल एनर्जी। ये मन क्या है? इट्स अ मशीन which create thoughts irrespective of good and bad, day and night, दिन रात। इसके अंदर प्रोडक्शन, इसके अंदर विचार आते हैं। आप देखना, एक विचार आते हैं पास्ट के, एक विचार आता है प्रेजेंट। किसी को देखा, कुछ सुना, ये क्यों, ये क्या, क्रिएटिव प्रेजेंट थॉट। ये 2 प्रकार के विचार ये मन में आते हैं। अब आया, हमें पता चला अगर मैं ध्यान देता हूं सफेद, तुरंत धो लेते, साफ कर लेते, मिटा देते हैं। छोड़ देंगे वो पक्का सूख जाएगा, फिर मिटाना मुश्किल होगा। तो यहां भी मन चंचल का, मन को घोड़ा कहा, बंदर जैसा है मन। बच्चा एक जगह बैठेगा नहीं, इधर उधर जाएगा। बंदर एक जगह नहीं बैठेगा। बहुत सारा उपमाएं दी है, लेकिन इस मन को कौन समझाएगा, कौन सिखाएगा, कौन शक्तिशाली बनाएगा? बच्चे को माँ बाप, टीचर, गुरु सिखाते हैं, समझाते हैं, संभालते हैं। हमें कौन समझाएगा? ये मन को कौन समझाएगा? इसकी अभी दुनिया के अंदर एट प्रेजेंट अभी तक इसका ज्ञान नहीं है। इसलिए हम कहते हैं तनाव शब्द यूज किया। व्हाट इज टेंशन? डिप्रेशन शब्द यूज किया। ये कहां से आया डिप्रेशन? ये डिप्रेशन कहां से आया? तब आया मन के अंदर अगर गलत विचार चलता है। मुझे पता चला अगर किसी एक भाई को देखते ही विचार आया, हाँ ये भाई ने 2 साल पहले बहुत गुस्सा किया था, आएगा विचार। नहीं आएगा ऐसा नहीं। अगर कोई मेरे सामने नहीं है, मैं अकेला बैठा हूं, मन में विचार आता है। देखो 10 साल पहले उसने मुझे ऐसे ऐसे बोला, उसने ये प्रॉमिस किया था, वो निभाया नहीं। सामने कोई नहीं, पास्ट का विचार मन में आता है। किसी को देखते ही मन में विचार आता है। आना है, आएगा, नहीं आएगा, इट इज इम्पॉसिबल। मन का काम है, इट्स अ मशीन, इट विल क्रिएट। तो इसके बाद एक शक्ति है। गीता में अर्जुन को कहा, हे अर्जुन आप अभी समझ नहीं रहे हो, मैं किसको मार रहा हूं इस युद्ध में। 18 अध्याय ज्ञान सुनाने के बाद भी अर्जुन तैयार नहीं है, बैठ गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, हे अर्जुन आपको मैं दिव्य दृष्टि देता हूं, दिव्य बुद्धि देता हूं, आप मुझे देख नहीं सकते हो। मुझे ये शरीर ही समझ रहे हो, आप समझो मैं ये शरीर को मार रहा हूं। युद्ध किससे साथ कर रहे हो? तो यह बुद्धि का ज्ञान नहीं है। हमको आज भी सारे विश्व के विश्वविद्यालय में भी पढ़ाया जाता है कॉन्सेंट्रेशन, डेवलप योर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज दैट? फोकस योर माइंड, मन लगाइए। अगर मैं अभी आप मुझे ही देख रहे हो, सुन भी रहे हो, देखना सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, तो भी एक विचार आता, अरे उसको फोन करना था। वो कहां से आया?
ये विचार आप देख रहे हो, यू आर फुल्ली फोकस्ड, आपका फुल अटेंशन है, सुन भी रहे हो। उसके साथ साथ एक विचार आया, अरे उसको फोन करना था। ये कहां से आया, कहां आया ये, किसने क्रिएट किया, और कौन है आपके अंदर? वो बुद्धि है। बुद्धि को मेमोरी है, याद है, मैंने कल उसको कहा था 10 बजे मिलता हूं। ये याद ही नहीं था, आज प्रोग्राम देखने बैठ गया, उसको फोन करना था। ये बुद्धि रिमाइंड करेंगी। घड़ी के अंदर आपने अलार्म लगाया, 10 बजते वो अलार्म बजेगा। ये सेटिंग है, यहां भी मेमोरी सेटिंग है। तो बुद्धि है। बुद्धि भी 3 प्रकार से काम करती है। एक, मन में विचार आते ही निर्णय करती है, ये सही है कि गलत है, मेरे पर्सनालिटी के लिए सही है, मुझे वो करता है, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, निर्णय लेने की शक्ति है। तो बुद्धि फिर, अगर स्थूल चीज है, जैसे आम देखा आपने, वो कच्चा है, खाने लायक नहीं, पका नहीं है, देखती है स्थूल चीजों को। वो आम खट्टा है कि मीठा है? कल मैंने ऐसे आम खाया था, मीठा नहीं था, ये टेस्ट दिखाई नहीं देता है। बुद्धि अनुभव करती है। एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी का, बुद्धि अनुभव करती है। तो इसके लिए बुद्धि को यूज करना। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में व्हाट इज मेडिटेशन? डेवलप योर कंसंट्रेशन टू अचीव perfection in your profession, in your prayer, in your worship, in your work, any type of work. Work is worship kaha. With full concentration, where you are applying mind and intellect. मन सोच रहा है ऐसे करना चाहिए, बुद्धि कहती है। मन लिखता है, बुद्धि कहती है स्पेलिंग मिस्टेक है, ये स्पेलिंग ऐसा नहीं ऐसा। ऑब्जर्वर है, बताता है, गाइड करता है। तो डेफिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन, वेयर mind and intellect work together, there is concentration, there is perfection. कर्मेषु कौशल्य का, कर्मों के अंदर परफेक्शन, नीट क्लीननेस। अब मन को समझाने वाला, अगर आप रोज अच्छी तरह से ज्ञान सुनते हो, पढ़ते हो, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, बाइबल पढ़ो, कुरान पढ़ो, गुरु नानक देव के गुरु ग्रंथ पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, साइंस पढ़ो, कॉमर्स पढ़ो। पढ़ना इतना नहीं, लिसनिंग रीडिंग इज नॉट एवरीथिंग, अंडरस्टैंडिंग। क्या पढ़ा मैंने, क्या सुना? अगर इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आते हो, उदाहरण के लिए बताता, अगर बहुत अच्छे इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने, कल बाप अनेक मुरली में बहुत अच्छी बात बताई, अगर आप सबने प्रैक्टिस किया। क्या कहा? किसी को देखते हो, किसी से बात करते हो, तो बुद्धि वहां लगी रहे। अब इसका अर्थ आप पूछेंगे, अभ्यास सुना आपने, पढ़ा भी, लिख के भी रखा, मीनिंगलेस। यूज किया, प्रयोग करके देख लो। उदाहरण, बैंक में सारा स्टाफ रहता है, एक कोने में मैनेजर बैठता है, एक भी स्टाफ आपस में बात नहीं करेगा, इधर उधर नहीं देखेगा, अपने काम में बिजी रहेगा। क्यों? somebody is observing me। मैनेजर देखता रहता है। अगर मैनेजर किधर गया, फोन से बात करते रहेंगे, आपस में बात करते रहेंगे, काउंटर पर बहुत लोग खड़े हैं, कोई परवाह नहीं है, तो somebody is observing me। तो बाबा ने ऐसे उदाहरण बताया मैंने, ऐसे आप किसी से मिलते हो, जैसे कोई चोरी करता है, वो क्या करता है? आजू बाजू में देखता है, कोई देखता तो नहीं, देयर इज अ फियर।
इधर उधर देख करके फिर करता है, कुछ काम उठाता है। तो यहां भी हम किससे मिलते हैं, ज्ञान सुना रहे हैं, बात कर रहे थे, ये याद रहे ऊपर से हमारा धनी है, भगवान, टीचर है, शिक्षक है, माता पिता है, सदगुरु है हमारा। आई लव हिम, आई लाइक हिम, आई रिस्पेक्ट हिम। वो मुझे देख रहा है, उसकी नजर मेरे पर है। बच्चे गलत तो कुछ करते नहीं है, गलत तो नहीं बोलते हैं। दिस अवेयरनेस, ये अवेयरनेस अगर है तो कल प्रैक्टिस करना चाहता कि सब कुछ करते हुए हमारा अवेयरनेस फियर है, समझे हमको somebody is observing me। बुद्धि वहां रहती है। जैसे स्टाफ को सारा अटेंशन था, मैनेजर है कुर्सी पर, इधर उधर भी नहीं देखें, somebody is observing me। तो यहां भी अगर मन चंचल है, जरूर किसी को देखकर गलत सोचता है, जरूर बुद्धि है। बुद्धि ने अगर अच्छी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान अगर पढ़ा है, समझा है, कन्विंस है, बुद्धि के अंदर याद है, बुद्धि मेमोरी रखती है। जब भी कभी मन गलत करता है, तुरंत बुद्धि कहती है नहीं, आपको ऐसे देखना नहीं चाहिए, ये आपके है, ये आपके परिवार के है, ये आपके घर से आए हैं, ये आपके ये है, ये पराया नहीं है। डू नॉट हेट, गलत दृष्टि से नहीं देखो, ये आपको खाना नहीं चाहिए, ये स्वच्छ नहीं है, इससे ये खाएंगे तो ये होगा। आपने कल पढ़ा था, तो बुद्धि समझ है, अंडरस्टैंडिंग पावर है, बुद्धि मन को समझाएंगे। हर सेकंड जितना अटेंशन है, इसको कहता प्लीज गिव अटेंशन। क्लास में बैठे बैठे बच्चे इधर उधर आंखें घुमाते हैं, टीचर को दिखाई देता है, उसको लगता है मैंने सिर हिलाया नहीं, सिर्फ आंखें घुमाया, लेकिन सामने वाले को दिखाई देता है। वो कहता है प्लीज गिव अटेंशन, ध्यान दीजिए, अटेंशन। बुद्धि, बुद्धि नेत्र, यहां रहो, यहां सुनो क्या बोल रहा हूं। तो बुद्धि ये मन को अगर बार बार समझाता रहता है, तो बुद्धि मन को सशक्त बना सकते हो, व्यर्थ बातों से कन्विंस कर सकते हो, लेकिन मन को दमन नहीं करो। डू नॉट सप्रेस, डू नॉट कंट्रोल, कन्विंस करते जाओ। कि जैसे बच्चा है, मारो नहीं उसको, डांटो नहीं हर समय, गुस्सा नहीं करो, समझाओ। बच्चे ऐसा नहीं किया जाता है, ऐसा किया जाता है, 100 दफा समझाओ। साम दंड भेद का 100 दफा समझाया, समझता नहीं, बार बार गलती करता है, थोड़ा सा डराना। अगर माँ बाप समझदार है, नहीं, ये डल माइंडेड है, इसको 100 दफा समझाने से भी समझ में नहीं आता, लीव इट। क्योंकि मैं उनके बुद्धि को सशक्त नहीं बना सकता, वो ताकत मेरे पास नहीं, वो इनबिल्ट है, उस आत्मा की पावर है। तब हम कहते हैं डल इंटेलेक्ट, शार्प इंटेलेक्ट। भगवान इस बच्चे को मन दे दो नहीं कहते, बुद्धि दे दो, सद्बुद्धि दे दो। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से भगवान बुद्धि का ज्ञान दे रहा है। बुद्धि को कैसे सशक्त करो, नॉलेजफुल, पावरफुल बनाओ। वो जितना समझदार बनेगा, विजडम, वो मन कितना भी चंचल, मन खराब नहीं है, मन को पर ऑब्जर्व करता रहेगा, ध्यान देगा, ये नहीं खाना, ये नहीं सोचना है। आदत के अनुसार किसी को देखते ही आइसक्रीम खाने की इच्छा होगी, आदत है। लेकिन आज कोरोना के टाइम में कफ होता है, खांसी होती है,
नहीं खाना चाहिए। फ्री दे रहा है कोई, नहीं, बुद्धि कहेंगे नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर ने कहा था ठंडी चीज नहीं खा लो, थोड़ा समय परहेज रखो, वेट। ये कौन समझाएगा? हम चारों तरफ देखते हैं, कोई नहीं है, माँ बाप नहीं, कोई नहीं है, आज खा लेते हैं। मन के ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं आए, रूलर नहीं आए, ऑब्जर्वर नहीं आए, तो मन चंचल है, डॉटी है वो, समझ नहीं उसके अंदर। तब मन को बच्चे की उपमा दी है, चंचल है, बंदर का एग्जाम्पल दिया है। सब बुद्धि का ज्ञान। अगर मन को स्वच्छ रखना चाहते हो, जैसे माँ बाप बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाते हैं, स्नान कराते हैं, सुंदर बनाते हैं, छोड़ देते हैं, 2 मिनट के बाद जब मट्टी में जाके खेलेगा, अरे अब भी 5 मिनट के अंदर ऐसा कर दिया, तो ये मन है। तो मन में गलत विचार आना देखते ही कि आदत बहुत समय से पड़ी है। अगर आपके सामने दूध भी रखा है और चाय भी रखा है, अगर आपने कभी चाय क्या देखा ही नहीं, तो आप दूध ही लेंगे। जिसको पता है दूध हम बच्चे थे तो पीते थे, अभी चाय पीना है, फ्रेशनेस आती है, सुना था, देखा था, तो चाय को हाथ लगाएगा। ये कौन करता है? बुद्धि। मन अपने आप नहीं करता है। बुद्धि को पता है ये पीना चाहिए, ये नहीं पीना चाहिए। तो बुद्धि कंट्रोल करने वाले है, मन का मालिक है। जिसको इतना दिन ज्ञान न होने के कारण हमने ये शब्द यूज किया था, टेंशन, डिप्रेशन। सोचते गए, लगाम नहीं है, घोड़ा जा रहा है, उसके ऊपर कोई बैठा ही नहीं है, तो बेलगाम घोड़ा का। अब हमको लगाम मिला इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आने के बाद। जो मुरली करके सवेरे सवेरे ज्ञान मिलता है, एक शब्द लिख के रख दो अपने पास, 1 ड्रॉप ऑफ पॉजिटिव थॉट, कोई भी, और बार बार पढ़ाओ अपने को, मन तुम इनको देखकर ऐसे नहीं सोचना, मन तुम पहले ऐसे देखते थे, अभी ऐसा नहीं देखना, इनको देखकर ऐसे सोचते थे, अभी ऐसा नहीं सोचना, ये खाते थे, अब पता चला ये नहीं खाना चाहिए। मन को समझाते रहो, प्रेशराइज नहीं करो, कन्विंस करो, तो वो भी नाराज नहीं हो जाएगा। इसलिए कन्विंस द माइंड। तो वो कन्विंस करने वाला, उसको क्या देना है? ज्ञान की बातें। देखो आज बाबा ने ये कहा, आज मुरली जब सुनते हो नोट करो, बार बार अपने को पढ़ाओ, और कोई मिला शेयर करो, दूसरों को सुनाओ, पॉजिटिव था, कहां से भी ले लो, विच यू फील इट इज पॉजिटिव, इट इज वर्थ। तो ये विचार आप अपने को भी पढ़ा, अच्छी चीज आप भी खाओ, औरों को भी खिलाओ। हाँ, इतने लोग मर गए, बीमारी में ये हुआ, पॉलिटिक्स में यह हो गया, ऐसा हो गया, तो क्या कर सकता हूँ? सामने वाला कुछ कर सकता है? किसी को क्या पावर है? बीमारी से कुछ करने के लिए किसी के पास कुछ है? बताएंगे 100 दवाई, ये ले लो, ये ले लो। क्या आपने लिया है? यह अथॉरिटी आपने कभी लिया, इसका प्रयोग किया? हमको कह रहे हो। इट इज वेरी इजी टू टीच अदर्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टीच द सेल्फ। पहले आप करो, तब का एक्सपीरियंस इज अथॉरिटी। तो यहां जो ज्ञान मिलता है, वो ज्ञान अपने को पढ़ाओ बार बार, तो मन सशक्त हो जाएगा, अच्छे विचार आएंगे। अभी गलत विचार क्यों आ रहे हैं? हम ही गलत चीज खाएंगे,
व्हाट यू सॉ सो शैल यू रीप। जो खाएंगे ऐसे शरीर बनेगा। बाहर का रेडीमेड फूड मिलता है, खा लो, रेडीमेड है, मेहनत नहीं है। क्या होगा शरीर के अंदर? वो आपका हेल्थ नहीं देखता है, आपका टेस्ट देखता है, आपके पैसे देखता है, आपको रोज कैसे मैं आकर्षित करूं, अच्छे डिजाइन करके दिखाते हैं। देयर इज नो क्लीननेस। तो वो अन्न शरीर को क्या करेगा? कमजोर करेगा। उदाहरण, ब्रेड देखो, बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या क्या डालते हो तो कैसे फूलता है, कैसे सॉफ्ट हो रहा है, वो नहीं देखते। तो इसके लिए कहा, ये मन के अंदर, व्हाट्सएप के अंदर आज क्या क्या गलत चीजें। यूट्यूब में जाओ, कोई अच्छा रामायण भी देखने जाओ आप, पहले कोई नेकेड बॉडी दिखाई देगी, कोई ऐसी सीन दिखाई देगी। न्यूज देख लो आप, न्यूज के अंदर एडवर्टाइज के रूप में कोई ऐसी चीज दिखाएंगे पहले। तब कहा कि कलयुग में आग भी जलाओ, पहले धुआं आएगा, कार्बन पहले आएगा, अच्छी चीजों में भी पहले नेगेटिविटी आएगी। न्यूज़पेपर खोलो, व्हाट्सएप खोलो, किसी से बात करो, अपना दर्द, अपना दुख ही वर्णन करेगा। तो मुझे क्या करना है? अगर मुझे मेरे मन के अंदर अच्छे विचार चले, मन स्वच्छ रहे, प्रसन्न रहे, चमत्कार तो नहीं होगा। ये विटामिन गोलियां ये सब खाने से नहीं होगा। तो उसके लिए अच्छे ज्ञान चाहिए, और वो भी एकदम नहीं है। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट। धीरज रखो, धीरे धीरे। कपड़े पर दाग लगता है, उसको बहुत घिसो, कपड़ा फट जाएगा। धीरे से टेस्ट देखना चाहिए, कौन से साबुन से ये दाग निकलेगा। चाय का दाग मिटाने के लिए अलग साबुन है, लोहे का दाग लग गया, कपड़ा सुखाते हैं, लोहा लगता है, जंग, उसके लिए अलग साबुन चाहिए, है ना। तो वो देखना चाहिए एक्सपेरिमेंट करके। तो ये मन को भी धीरे धीरे एक एक शब्दों से समझाओ। फिर आप पूछेंगे, भाई जी ऐसा कोई उदाहरण बताओ। तो एक एग्जाम्पल मैंने प्रयोग किया वो बताता। अब आप कहेंगे क्रोध नहीं करना चाहिए, सब लोग होते हैं, शास्त्रों में भी काम और क्रोध नरक के द्वार जानते हैं। लेकिन ऐसी कोई दवाई चाहिए ना, ऐसी कोई तरीका चाहिए जो मैं इसको जीत लूं। कोई नहीं करना चाहता है, पश्चाताप होता है। पता है क्रोध करने से क्या होता है, न चाहते हुए भी। तो मैंने अपने जीवन में देखा, आप भी करके बताना। एक सिंपल, बहुत मेहनत वाले, खर्चा नहीं, सिंपल। आप रोज एक महावाक्य, कुरान से ले लो, बाइबल से ले लो, गीता से ले लो, गुरुवाणी से ले लो। जैसे ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाते हो तो वहां से जाते हो, वहां मुरली कहता है, एक शब्द आप नोट कर अपने जेब में रखना, माताएं बहनें लिखकर अपने पास रखना। फर्स्ट कंडीशन। दूसरा, मिनिमम खाना खाने बैठते हो, सवेरे नाश्ता करते हो, खाना खाते हो, रात को डिनर करते हो, 3 दफा मिनिमम तो खाते हैं। भगवान ने 2 हाथ दिया है, एक हाथ मुंह में डाल खिलाओ, एक हाथ खाली है। जेब में क्या लिखा था आज? झूठ नहीं बोलना है, गुस्सा नहीं करना। जेब में है, ढूंढने जाना नहीं। रात को खाना आया, जेब में है, थाली में खाना है, अपने आप नहीं जाएगा, ये हाथ भी चाहिए, ये हाथ भी चाहिए, 3 दफा मिनिमम। और तीसरा, 2 3 4 लोगों को सवेरे से रात तक आज जो आपने लिख के डाला, अपने को पढ़ाया, वो औरों को भी पढ़ा। देखो आज मैंने बहुत अच्छा एक विचार सुना, लिया,
झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। 2-4 लोगों को सुना, 10 दिन करके देखना, फिर बताना क्या होता है रिजल्ट। अपने आप, जैसे दुनिया में कहते हैं कोई बेहोश हो जाता है, उसको होश में लाना है तो संजीवनी बूटी सुंघाते हैं। तो यहां हम जानबूझ के गुस्सा नहीं करते, आदत बनी, कुछ बातों में तुरंत बोल देना, रिएक्ट कर देना। तो ये आदत कैसे मिटाओ, वी रियलाइज, लेकिन सिस्टमेटिक स्टडी इज इंपॉर्टेंट। रियलाइजेशन इज नॉट एवरीथिंग। महसूस करना है सब कुछ नहीं, विधि पूर्वक अभ्यास टू ओवरकम इट, वो विधि बताया। सिर्फ ज्ञान सुनना है सब कुछ नहीं है, दवाई घर में ला के रखना है सब कुछ नहीं है। ये दवाई खाने के बाद लेना है, ये गोली खाने से पहले लेना है, तो रिजल्ट मिलेगा। ज्ञान पढ़ना सुनना सब कुछ नहीं है, तो उसको यूज करने का तरीका बताया। एक ही शब्द बस, कल दूसरा ले लो। अगर अपने को पढ़ाओ, औरों को भी बस शेयर करना, देखना, ये संजीवनी बूटी है। ये ज्ञान ऐसा नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, स्वयं भाग्य विधाता, सृष्टि का जो रचयिता है, निर्माता है, वो आके पढ़ा रहा है। उसको कहते हैं ज्ञान का सागर। और किसी को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वो लेके आया है संजीवनी बूटी। वो रोज अपने को पढ़ा, पहले औरों को भी शेयर करना और देखना रिजल्ट। क्रोध कहां से आया था, कहां चला जाएगा। दैट इज व्हाट मैंने अपने जीवन में अनुभव करके बताया। और मन को अगर स्वच्छ रखना चाहते हो, मन के अंदर गलत विचार नहीं आना चाहिए, उसका भी तरीका बताया। व्हाट आई एम डूइंग, आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। हम क्या करता हूँ, सवेरे आज साइंस ने साधन दिया, यूज करो। नाश्ता करता हूँ, दिन में खाना खाता हूँ, रात को खाना खाता हूँ, वॉकिंग करने जाता हूँ, सवेरे स्नान करता हूँ, आधा घंटा लगता है। तो मोबाइल ऑन किया, अच्छा लेक्चर, अच्छे गीत, हमारे पास मुरली कहते हैं, ऑन करता हूँ, पहले दिन आता है। बाथरूम में थैली में डाल के रख दिया मोबाइल, आवाज सुनाई देगा, कोई और आवाज नहीं है, कान में अच्छे विचार पड़ रहे। खाना खाते समय अगर रात को सोए, नींद नहीं आती है, तो मोबाइल मुरली कुछ ऑन करके रख दिया दूर, सुनते सुनते सो गए, अपने आप बंद हो जाएगा। वॉकिंग करते खाली मन इधर उधर देखता रहता है, तो उधर भी अच्छे गीत, अच्छे लेक्चर्स, गीता ही भरो, चलो बाकी छोड़ दो। अगर आपको विश्वास है, गीता सुनो, रामायण सुनो, व्हाट यू लाइक। अगर आप इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जाते हो तो मुरली कहते हैं, अच्छे अच्छे क्लासेस मिलते हैं, क्लैरिटी मिलती है, तो उसको आप भरो और सुनते रहो। तो जहां जहां आप अकेले हो, ट्रैवलिंग में खाली है, इधर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या रहा है, अननेसेसरी इधर उधर देखने के बदले वेस्ट ऑफ टाइम, यूज दैट टाइम। मन के ऊपर किसी का प्रभाव ना पड़े। आई शुड नॉट गेट इन्फ्लुएंस। इसलिए आपने देखा होगा साधु संत, पादरी, प्रीस्ट रास्ते पर चलते हैं, देखो उनके हाथ में माला होती है, इधर उधर देखते भी रहेंगे, रास्ते पर चलते रहेंगे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, राम 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 करते जाएंगे। स्वामी नारायण वालों को देखा होगा, एस्कॉन वालों को देखा होगा, माला थैली में है, हाथ डाल करके जपते रहेंगे, गायत्री मंत्र जपते कोई। क्यों? मन पता है यार इधर उधर नहीं जाना चाहिए, उसको बिजी रखो। तो यहां भी रास्ते पर चलना, संसार में अब सन्यासी नहीं, कर्म करना है। गाड़ी चला रहे,
गाड़ी में खाली बैठे हो, इधर उधर सीन बाहर का देखने के बदले मन को काम दे दो। अगर कुछ भी नहीं कोई दिखाई दिया, उनके प्रति ठीक पॉजिटिव का शुभ सोचो। आप कहेंगे नहीं मैं नहीं सोच सकता, इन्होंने मुझे बहुत दुख दिया है, मैं इनके लिए शुभ नहीं सोच सकता। ओके, आप सोच नहीं सकते, किसी को बता तो सकते हो, भगवान ये आपका बच्चा है, बहुत खराब है, आप दुनिया को शांति देने आ रहे, सुख देते हो, आपके बच्चे को शांति दे, समझाओ, उसको तो रिक्वेस्ट तो कर सकते हो। आपको दवाई नहीं चाहिए, कोई बीमार दिखाई दिया, डॉक्टर साहब इनको दवाई दे दो, इतना तो कर सकते हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ अच्छी करो, मन को ऐसे अगर काम में बिजी रखो। हाँ, बहुत लोगों को आज की दुनिया के अनुसार समय, परिस्थिति, वातावरण बहुत कुछ है, नींद नहीं आती है, हाँ पता है, तो उसका बहुत सारे कारण है, हम सबको निवारण कर नहीं सकेंगे। सिंपल तरीका, अगर आपके पास लिखत कुछ है, अकेले कमरे में होते हो तो पढ़ते पढ़ते सो जाओ। क्यों? आंखें भी भारी हो जाती है, और शब्द पढ़ रहे हो, पढ़ना पड़ता है, तो वहां मन बुद्धि चाहिए, पढ़ते पढ़ते भारी हो जाएगा। एक, अगर नहीं और कोई है तो सुनते सुनते, आजकल मोबाइल है, उस समय परिस्थिति के अनुसार वर्तमान कंडीशन ये, तो पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते, जैसे बच्चों को देखो सोता नहीं, माँ नानी ग्रैंड मदर कहानी सुनाते उसको, वो सुनते सुनते सो गया। पॉजिटिव एटीट्यूड में जा रहे हैं, तो कहीं उपाय चाहिए, और वर्तमान समय परिस्थिति के अनुसार चाहिए, वो पुराना चीज नहीं। पुराने जमाने में पुरानी धारणाएं अलग थी, अभी वर्तमान कंडीशन, एनवायरमेंट, मनुष्य समझदार हो गया, बहुत सारे इंफॉर्मेशन भरे थे, पहले किसी को कुछ पता ही नहीं था। आज टीवी ने सारे दुनिया को हमारे बुद्धि में भर दिया है, सारा ग्लोब, विश्व के अंदर क्या क्या सब कुछ भर दिया है, पहले कुछ भी पता नहीं था। ये लाइट किसने बनाई, ये मिरर कैसे बना, दर्पण के कुछ भी पता नहीं था। छोटे बच्चों को भी बताओ, वो मोबाइल खोल के रीसेट करके दिखाएगा, अब स्कूल में भी नहीं गया है, इतनी ब्रिलियंट, इतना दिमाग शक्तिशाली है, साइंस ने हर चीज सिखाया। तो इसके लिए ये मन को सशक्त बना, एक परहेज ये रखो, मैं औरों को देखकर गलत नहीं सोचो। आता है, आप नहीं सोचते, विचार आता है, मैं कहूँ आपको नहीं सोचो, ये मेरा अज्ञान है। भाई जी हम सोचते नहीं, आता है, तो समझाने का प्रबंध करो, ऑब्जर्व करते मन इस बहन को देखते क्या सोचता है, इस भाई को देखते क्या सोचता है, इस वस्तु को देखते क्या सोचता है, इस चीज को देखते क्या सोचता है, तो ऑब्जर्व करो और उस अनुसार उसको पढ़ाओ। अपने आप मन शांत हो, सशक्त हो, इट इज नॉट पॉसिबल जस्ट बाय लिसनिंग, जस्ट बाय रीडिंग, बाय कन्विंसिंग। कन्विंस समझाना पड़ता, उसके अंदर भी तर्क वितर्क है, वो भी बहुत हैबिचुअल हो चुका है। तो मन को अगर सशक्त करते करना चाहते हो, सिंपल तरीके बताए, कोई मेहनत नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, ये छोड़ो ये नहीं करो, नो नो कंडीशन, ये एडॉप्ट कर सकते हो। इसका सिंपल तरीका बताया, कोई मेहनत नहीं। अगर आप ये नहीं कर सकते, नहीं कहा कि आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाके यही सुनना है, ये भी कंपल्सरी नहीं कहा। अगर आप रामायण ले लो, गुरुवाणी पढ़ते हो, एनी पॉजिटिव ले लो, as per choice, because spirituality is not by force, it is by will.
ये स्व इच्छा से चलने का रास्ता है, दबाव से नहीं। वो बहुत लोगों ने किया पहले, आप ये नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसलिए सीता को भी देखो, रावण लेके गया, कहा श्राप देता हूं मैं, डराया। हाँ यार, डर इट इज चॉइस, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी इज बाय विल। आपके अंदर के बाहर को किसी को दिखाने वाली चीज नहीं। मन किसी को, आपको देखते मेरे मन में क्या विचार आया आपको कुछ पता नहीं है। आई नो माई सेल्फ। और उस मन, तब मैं कहता हूं मेरा मन है ये, मेरे मन में क्या विचार आया आपको देखते ही आपको पता नहीं है। यू कैन गेस, अच्छा सोच रहे गलत सोच रहा है, आप कल्पना कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है। तो उस मन को अगर गलत है समझाना मेरा काम है, उसको ठीक करना मेरा काम है। तो मैं कौन? बुद्धि, आए, है ना। मैं, मेरा मन कहते हो, मैं मन नहीं, मेरा मन। कौन कह रहा है? एक डेड बॉडी कहती है, तब कहते हैं आत्मा चली गई, तो वहां कहता है नहीं। मैड व्यक्ति कहता है करे बुद्धू है, इसको पता है नहीं कब हंसना चाहिए कब रोना चाहिए, बुद्धि नहीं है। क्या खाना चाहिए कितना खाना चाहिए, खाता जा रहा, बोलता जा रहा है, तब कहते हैं समझ से बोल। बुद्धि के अंदर समझ है, मैं क्या सोच रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, क्या खा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्योंकि कर्मों की कोई गति है। जैसे सोचेंगे वैसे बनेंगे। हम सारे दिन में क्या बोल रहे, क्या सुन रहे, क्या सोच रहे, जैसे सोचेंगे। जानते हम सुनते हैं लेकिन अपने ऊपर अप्लाई, दूसरों को सुनाने के लिए यूज करते हैं कि मेरे मन में क्यों, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सॉल्यूशन नहीं है। तो आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सॉल्यूशन मिल रहा है, और उसमें आज अरुण भाई और बहन जी, विमला बहन जी ने, और श्वेत वस्त्रधारी श्वेता बहन बैठी है, देखो उनके कपड़े श्वेत है, नाम भी श्वेत है, स्वच्छ है, स्वच्छ दिल वाली, है ना। और विमला बहन देखो सदा हर्षित रहते, खुश। तो ऐसे इन्होंने प्रबंध किया। बहुत अच्छी बात कि मन को, सारी दुनिया ने कहा मन तूफान है, और इतना भी कहते हैं मन जीत जगत जीत। मन को कौन जीते? अब इसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं कर। मन को जीत लो, मन को शांत करो। मेरे मन अशांत है, मुझे टेंशन है, मुझे डिप्रेशन है, वर्ड्स यू आर यूजिंग। किसी ने बोला वो वर्ड यूज कर रहे हैं, तो टेंशन क्या है, डिप्रेशन कहां से आया, कौन से मार्केट से लाया? मेरा मन अशांत है, कौन बोल रहा है? बोलने वाला कौन? मेरा कौन कह रहा? इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। पूछ लो, हमने पूछ के तब आपको बता रहा। मैंने अपने ग्रैंडफादर को पूछा 1972 से पहले, मैं 9th 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। उन्होंने कहा जीत को जीत लो, फिर कहा नींद को जीत लो। नींद कब आती है आपको पता चले, उसको जीत लो, नहीं सोना है। तब मैं कॉलेज में आया 10वीं के बाद, तब वहां ये ज्ञान मिला कि मन है। तो मैंने जाके पूछा, आपने कहा जीभ को जीत लो, ये नहीं खा लो ये खा लो, आपने कभी नहीं कहा मन को जीत लो? मन कहाँ है बताओ मुझे। स्वामी विवेकानंद के बायोग्राफी, रामकृष्ण परमहंस की बायोग्राफी इंग्लिश में बचपन में पढ़ाया, रामायण 7 वॉल्यूम्स है, महाभारत सारे पढ़ाया, कहीं भी मन के ऊपर नहीं।
मन कहाँ है, मन को कैसे जीत लो, बुद्धि का ज्ञान नहीं। तब मैंने पूछा उनको, एट द एज ऑफ 85 years old of age, आपने कभी सुना है नहीं मन है? ये किसने बोला? पहले कहते थे बाहर का ज्ञान नहीं सुनना, तो फंसाएंगे सभी, अपने पास सब कुछ ज्ञान है, किताब है, ये पढ़ो। तब कहने के किसने बोला? तो मैंने जो 7 days कोर्स था, आत्मा का लेसन पढ़ाया, बताया जाके, देखो आज कहा मन है, आपको देखते मेरे मन में विचार आए, इसको देखते ही ये विचार आया, ये अच्छा है, ये गलत है, ये मन कर रहा है। आपने कभी नहीं कहा मन के अंदर अच्छा सोचो, मन आपके पास है, अच्छा और क्या कहा? रोज अपने आप पूछने लगे। और एक दिन वो बाहर जा नहीं सकते, बहुत दूर था, बस पर बैठ के सेंटर में आए। हमने कहा देख लो ज्ञान क्या सुना रहे, और आप कहाँ? और ब्रह्मचारी बॉम्बे में बहुत बड़ा ऑफिसर थे, फिर 40 साल हरिद्वार में थे, अनएजुकेटेड बुजुर्ग ऐसे नहीं, वेल एजुकेटेड हर प्रकार से। तो मन का ही ज्ञान, एजुकेशन नहीं, व्हाट इज एजुकेशन? तब आपको कहा लैक ऑफ स्पिरिचुअल, आत्मा आध्यात्मिक ज्ञान, इसलिए दुनिया में करे खाओ पियो मौज करो, किसी को काटो, किसी को लूटो, किसी को झूठ बोलो, कौन देख रहा है? कहाँ कैमरा लगा है? कहाँ भगवान देखता है? ये भूल गए। फॉर ईच एक्शन देयर इज अ रिएक्शन, एंड देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ ऑफ एक्शन। तब बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, किसने बनाया? पता नहीं, भगवान। कौन है भगवान? किसने, क्यों बनाया उसने? सबको क्यों नहीं बनाया? अंधा, जन्मते शुगर की बीमारी, आंख नहीं, कान नहीं, गरीब, काला, गोरा, ये कौन कर रहा है? भगवान ऐसे करेगा? माँ बाप बच्चों को ऐसे जन्म देना चाहते हैं? इट इज देयर विल, इट इज हिज विल, हुज विल? इट इज माय विल। तब कहा कर्मों की गति, फिर कहा सत्संग से सतगति और दुर्गति। रोज मंदिर में जा रहे, पूजा कर रहे, भगवान को मानते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मंदिर में हनुमान की पूजा करते हैं, झूठ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं, 100 रुपए का सामान लाकर 200 रुपए को देते हैं, चोरी करते हैं। तो फिर ये सब क्यों करते हो? नहीं, वो एक रूटीन है, माँ बाप करते थे, मंदिर में जाओ, जाते हैं। कर्मों की ज्ञान की गति, इसलिए कहा लैक ऑफ स्पिरिचुअलिटी इन आवर एजुकेशन। ये मन क्या है? मन को कैसे जीतना? मन क्या करता है? देख लो, ये कपड़ा कैसे बना? किसने बनाया? ये कोई ऊपर से नहीं आया, खेती में बना, रुई बनी, रुई से धागा बना, धागे से कपड़ा बना, उसके ऊपर रंग चढ़ाया तो कलर हो गया, अपने आप नहीं बना, ऊपर से नहीं आया। तो ये कहा, इसलिए लोगों का आज साइंस पर विश्वास है। साइंस खोल के दिखाता है, इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। तो इट इज ए स्पिरिचुअल साइंस। तो आपको मन क्या खोल के दिखाया? आत्मा क्या चीज है? साइंस ने एटम क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन, क्या करता है इलेक्ट्रॉन, दिखाया, समझाया। तो यहां भी इट इज ए स्पिरिचुअल एजुकेशन, स्पिरिचुअल साइंस। ये मन क्या है, आत्मा क्या है, कहाँ रहती है, कहाँ से आई, ये शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है, ये काला गोरा लंगड़ा अंधा शरीर कौन बनाता है, बीमार क्यों होता है, कर्मों की गति क्या है, सबको बीमारी क्यों नहीं, इनको है इनको क्यों नहीं? ये हर चीजों का, हर चीज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको मिलेगा। उसमें भी आप अगर मुरली जो कहते हैं ध्यान से रोज एक आधा घंटा पढ़ते हो, सुनते हो विथ इंटरेस्ट, विथ अंडरस्टैंडिंग, तो देखना दिन प्रतिदिन आपकी बुद्धि प्राप्त होती जाएगी, विशाल होती जाएगी। समझ में आएगा
कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अंडरस्टूड? सुनाने जाओ तो बहुत कुछ है। What I have understood, मैंने अपने जीवन में जो समझा आज तक, वो मैंने आपके सामने रखा। अगर इसमें कुछ योग्य हो तो ले लीजिए, नहीं तो आपने बहुत ध्यान से सुना, इसलिए आप सबको बार बार दिल से धन्यवाद। ओम शांति।